अक्सर चुनाव से पहले करदाताओं को सरकारों से टैक्स छूट का तोहफा मिलता है, लेकिन अगर अनुमान और उम्मीदें सटीक साबित हुई तो ऐसा शायद पहली बार होगा कि चुनाव जीतने के बाद टैक्स पेयर्स को सरकार राहत देने का ऐलान करेगी। दरअसल 7 जून को एनडीए सांसदों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्यम वर्ग को लेकर जो बयान दिया था, उससे बजट में आयकर छूट को लेकर आस बढ़ गई है। जानकारों का भी मानना है कि जुलाई के तीसरे हफ्ते में 2024-25 के पूर्ण बजट को पेश करते समय वित्त मंत्री टैक्स को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकती हैं। नया टैक्स रिजीम जो मोदी गवर्नमेंट लेके आई थी 2020 में, उसमें कोई बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड अभी नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो उसमें पुराने में अवेलेबल हैं बट नए में नहीं है, जैसे हाउसिंग लोन की रिबेट्स रिडक्शंस वगैरह। उसको देखते हुए हो सकता है कि नई स्कीम में भी कुछ चेंजेस करें। इनकम टैक्स के स्लैब्स भी 2000 पिछले 8-10 सालों से कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए, उसमें भी चेंजेस की ज़रूरत है, रेशनलाइज करने की ज़रूरत है। 3 लाख तक 0% टैक्स और 15 लाख तक जाते आते 30% हो जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा एकदम टैक्स बढ़ जाता है उसमें भी। प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद वित्त मंत्रालय ने आयकर में राहत को लेकर मंथन शुरू कर दिया है। अब मंत्रालय बजट में मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए आयकर छूट से जुड़े विकल्पों पर गंभीरता से विचार कर रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा था कि मध्यम वर्ग देश के विकास का चालक है और उनकी भलाई और सुविधा हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने ये भी कहा कि मध्यम वर्ग कैसे कुछ बचत कर सके और उनकी जिंदगी को और कैसे आसान बनाई जा सके, इस दिशा में हम नीति बनाएंगे। जाहिर है पीएम का ये बयान बजट से पहले कई तरह के कयास लगाने की वजह बन गया है। ऐसे में मध्यम वर्ग को बचत सुविधा देने पर काम शुरू होने की भी खबरें सामने आने लगी हैं। वैसे भी जिस तरह से बीते 5 वर्षों में आयकर संबंधी कोई छूट नहीं दी गई है, उससे भी गठबंधन सरकार के लिए इस दिशा में काम करना जरूरी हो गया है। बीते 5 साल में केवल न्यू टैक्स रिजीम को लागू करने का काम सरकार ने किया था, जिसमें 50,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन को मिलाकर 7.5 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगता है। खबरों के मुताबिक वित्त मंत्रालय में आयकर की स्लैब में बदलाव करने की चर्चा भी चल रही है, जिससे मध्यम वर्ग के पास बचत करने के लिए कुछ पैसा बच पाए। टैक्स दर में बदलाव होने वाली बचत से मध्यम वर्ग की खपत बढ़ेगी, जो आखिरकार अर्थव्यवस्था के लिए ही फायदेमंद है। वैसे भी जिस तरह से इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों की संख्या लगातार बढ़ते हुए 8 करोड़ के पार निकल गई है, उससे भी सरकार के पास आयकर में राहत देने की गुंजाइश पैदा हो गई है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।